नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। टीएस सिंहदेव क्या अब थक चुके हैं? लगातार दिल्ली जाना आना, ढाई साल के मुद्दे के समय समय पर उठने से अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दर्द कभी इस्तीफे के द्वारा तो कभी चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के द्वारा इजहार करना, तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने ही क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनी अनदेखी करने का मुद्दा उठाना, तो कभी अपने इस्तीफे को अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा हल्के में लिया जाना और कभी यह कहना कि उनके इस्तीफे से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दरवाजे पे हम न्याय मांगने आए हैं बाबा। तो मुख्यमंत्री जी से मिल पाएगा? हम लोग तो खुद ही किनारे में हैं, आप भी जानते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ही चर्चा करनी पड़ेगी। हम लोग तो बात आप लोगों के लिए रख सकते हैं। इससे ज्यादा तो मेरी हैसियत नहीं है अभी तक, मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं उससे ज्यादा आपको कुछ कह पाऊँ। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समझदार हैं। अधिकारी नहीं है, केवल मुख्यमंत्री जी इस पे जवाब दे पाएंगे। आपको बता दें कि जब टीएस बाबा ने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब अमरजीत भगत का यह बयान आया था कि मीडिया उनके इस्तीफे को सीरियसली ले रही है। वहीं ताम्रध्वज साहू का कहना था कि किसी के इस्तीफे से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद यही वह वजह है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते शालीनता से, खामोशी से, अपनों के ही राजनीतिक दांव पेचों से निकलते हुए सिंहदेव अब थक चुके हैं। हाल ही में दिल्ली से वापस लौटकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद जब वे दिल्ली से वापस लौटे तो उन्होंने दो टूक बयान दे ही दिया। यह कह सकते हैं कि वही बयान दिया जो पार्टी उनसे दिलवाना चाहती थी। और 90 वर्षों से जिस पार्टी से उनका खानदान जुड़ा हुआ है, जिस गांधी परिवार से वे जुड़े हुए हैं, उसकी बात वह भला कैसे टाल सकते थे। बहरहाल ऐसा लगता है मानो अपनी ख्वाहिशों की बलि देकर उन्होंने भरे मन से दिल्ली से वापस लौटकर जो सबसे पहला काम किया वह यह कि पार्टी के ऐलान पर अपनी भी रजामंदी जाहिर कर दी और अपनी इच्छाओं की आहुति देकर काका को ही सीएम पद का चेहरा मान लिया। आपको बता दें कि दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद टीएस सिंहदेव ने रायपुर पहुंचकर बड़ा बयान दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही सीएम पद का चेहरा होंगे। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने इस बात पर भी जोर दिया कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है और वहीं सीएम बघेल का चेहरा ही छत्तीसगढ़ में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगा। लोगों का भी रोल रहता है, एक हद तक रोल रहता है, लेकिन अंततः मतदाता जागरूक होके आज ये निर्णय करता है कि अब ये परिस्थिति है, जिनके नाम भी आएंगे अब ये परिस्थिति है, तो हम वोट जो करेंगे विकल्पों में बेस्ट विकल्प कौन सा है, फिर उनको वोट देंगे। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हमारे जो फेस रहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे चुनाव के फेस मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। कोई कारण नहीं दिख रहा है कि वो नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं तो लीड करेंगे चुनाव में, और लोग ये देखेंगे कि अब भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, जोगी कांग्रेस है, अन्य दल हैं, कांग्रेस है, इसमें बेस्ट कौन है। ये तो तय हो गया कि ये दलों के ये लोग रहेंगे। इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं दिख रहा, शायद उन लोग किसी को रखें, तो फिलहाल चेहरा नहीं दिख रहा। पहले कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि ये रमन सिंह जी हैं, स्थापित चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कोई भी नहीं है, ये कैसे करेंगे। लेकिन मतदाताओं ने मौका दिया, कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत दिया, बहुत विश्वास किया, सब वर्गों ने मिलके किया, तभी ऐसा परिणाम आ सकता था, नहीं तो असंभव है। अब बात उल्टी है कि कांग्रेस के पास एक चेहरा है, विपक्ष के पास चेहरा नहीं दिख रहा। कांग्रेस किसानों के लिए, अन्य वर्गों के लिए कई नीतियों के माध्यम से काम कर रही है, और कुछ कमियां भी हो सकती हैं, तो मतदाता है वो तय करेंगे कि अच्छा इतना काम ये सब हुआ, कुछ कमियां हैं, चलिए अगली बार दूर हो जाएंगी, विकल्प है नहीं ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो करके फिर वो वोट देंगे। तो मेरे को जो लगता है, एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में, कांग्रेस के व्यक्ति के रूप में नहीं, एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में कांग्रेस की सरकार। हालांकि इससे टीएस बाबा के समर्थकों में अच्छी खासी नाराजगी भी है। सब यह जानते भी हैं कि टीएस बाबा कांग्रेस के सच्चे सिपहसालार हैं, उसूलों के पक्के हैं, साम दाम दंड भेद की राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। एक राजनेता होने से पहले टीएस सिंहदेव अपने ही क्षेत्र की जनता के लिए, या कहें छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, टीएस बाबा भी हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।